तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन हो 041 और मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन डी को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। आज के वीडियो में बच्चों सेक्शन डी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों, पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी में बच्चों जो लिखा हुआ 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चन गिवन है इसमें, और हर एक क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का है। सेक्शन डी का बच्चों पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ, जिसमें लिखा हुआ इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल में 0 है, तो शो करना बच्चों cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 10/3 है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों। हिंदी में जो दिया हुआ बच्चों सेक्शन डी, एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 32 में, और प्रूफ करना बच्चों cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या √10/3। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सिंपली इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से बेसिकली बच्चों जो सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद इसमें पुट करेंगे, उसका खुद ही प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों पहले और आखिरी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, cot स्क्वायर थीटा आएगा। तो 3 को बच्चों इस तरीके से आपको ब्रेक करना है ताकि प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 आ जाए, तो आपको -3 और -1 लेना पड़ेगा। cot थीटा तो बच्चों cot थीटा में पुट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ रहा बच्चों, और लाना क्या बच्चों, -4 लाना। तो यहाँ पे -3 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और cot थीटा बच्चों तो cot थीटा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 cot थीटा माइनस cot थीटा। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot थीटा माइनस cot थीटा और प्लस √3 इक्वल में 0। बेसिकली क्या किया बच्चों, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिए। पहले या दूसरे में जो कॉमन दिख रहा बच्चों, इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं। √3 cot थीटा बच्चों 2 बार है तो लिखेंगे 2 बार, और इस 3 को लिख सकते हैं बच्चों 2 बार √3 लिख सकते हैं। जब भी रूट में ना अगर सेम रहता है तो रूट हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेंगे बच्चों, cot थीटा को रहने देंगे। और इस तीसरे चौथे में कोई कॉमन नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, जिस तरीके से उसी तरीके से क्या कर देंगे, लिख देंगे। पहले दूसरे में अब क्या कॉमन दिख रहा है आप सही से देख ले। यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है √3 cot थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉमन को बाहर लिखेंगे तो लिखेंगे √3 cot थीटा, क्या बचेगा बच्चों, cot थीटा माइनस का √3 बच गया। यहाँ पे माइनस का 1 जब कॉमन लेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो माइनस कॉमन लेने पे अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखो जो ब्रैकेट वाला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तभी क्या होगा, सही होगा। अगर सेम नहीं है इसका मतलब क्या है, गलत है। सेम वाले को बच्चों आपको एक बार लिखना, तो लिखेंगे cot थीटा माइनस √3, क्या बचेगा बच्चों, √3 cot थीटा बचेगा, क्या बचेगा √3 cot थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। और बारी बारी से क्या करना आपको, जीरो करना। बारी बारी से क्या करना आपको, जीरो करना। एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार बच्चों इसको जीरो करेंगे। पहले इसको जीरो करते, cot थीटा माइनस √3 इक्वल में 0, माइनस है तो उधर जाकर क्या जब प्लस, तो cot थीटा इक्वल में √3। आपको बच्चों देखना है कि cot के किस रिजल्ट में बच्चों √3 होता है। तो यहाँ पे cot के बच्चों जो रिजल्ट होता है 30 डिग्री पे क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे cot 30 डिग्री, cot से cot कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से थीटा का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 30 डिग्री आ रहा है, क्या रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। अब सेकेंड केस में आपको देखना है, ये तो फर्स्ट केस में बच्चों यहाँ से थीटा का रिजल्ट कितना 30 डिग्री आ गया, √3 cot थीटा -1 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई में उधर जाकर, पहले माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे √3 cot थीटा माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, cot थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको देखना बच्चों 1/√3 किस में आता है, तो cot थीटा जो 1/√3 होता है बच्चों cot 60 डिग्री में होता है। cot 60 डिग्री, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का रिजल्ट है बच्चों 60 डिग्री आ रहा है। तो जो प्रूफ करना है, एक बार 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा, एक बार बच्चों 60 डिग्री पुट करना पड़ेगा। और प्रूफ वाले पार्ट में जो दिया हुआ cot स्क्वायर थीटा, क्या दिया बच्चों, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट प्रूफ करके जो दिखाना बच्चों 10/3 प्रूफ करना। तो LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में जो दिया बच्चों cot स्क्वायर थीटा, क्या cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार बच्चों थीटा क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। तो केस फर्स्ट में जो लेंगे बच्चों
और थीटा क्या लेंगे 30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे 30 डिग्री, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉट 30 का रिजल्ट जो होता है बच्चों वह √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर प्लस टैन 30 का जो रिजल्ट होता है बच्चों 1/√3 का स्क्वायर होता है। तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा, और 1/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों 3 आएगा, और 3 + 1 1 के टेबल बच्चों 3 पे आएगा, यहाँ पे 1 पे आएगा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, और 9 में 1 को ऐड करेंगे 1 1 जा 1/3, तो ये अपन 10/3। यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था। तो थीटा का पहला केस में जो 30 डिग्री प्रूफ कर दे तो 10/3, जो सेकेंड केस में बच्चों थीटा आपको पुट करना पड़ेगा 60 डिग्री। तो केस नंबर 2 आपको लेना पड़ेगा। केस 2 में जो थीटा इस्तेमाल करेंगे बच्चों 60 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। जो प्रूफ करना है LHS में जो प्रूफ करना बच्चों वह प्रूफ करना कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा आपको 60 डिग्री पुट करना है। क्या पुट करना बच्चों 60 डिग्री, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट 30 का जो रिजल्ट होता है बच्चों वह होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर, और टैन 60 का जो रिजल्ट होता है √3 का स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर करेंगे बच्चों दोनों में स्क्वायर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 + 3 3 जाएगा तो 9, ऐड करेंगे बच्चों 10/3। यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था, जो कि 5 नंबर में दिया हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो आप क्या करें कमेंट में जरूर से लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बच्चों 33 में गिवन है देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबॉइडल बॉक्स। बच्चों जो साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब इज हेमीस्फीयर। यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट जो क्यूब का जो फेस पे क्या है हेमीस्फीयर ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू द साइड है। जो हेमीस्फीयर का बच्चों आपको ध्यान रखना जो डायमीटर है वह साइड ऑफ द क्या है क्यूब के बराबर है। आगे लिखा हुआ है स्कूप्ड आउट द हेमीस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड द प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड क्यूब। उसके बाद क्या कर दिया बच्चों उस जो हेमीस्फीयर को दूसरे वाले जो क्यूबॉइडल है बच्चों उस पर क्या कर दिया प्लेस कर दिया। फ्रॉम द फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 न्यू सॉलिड फॉर्म। मतलब दोनों में बच्चों क्या करना है पहले केस और दूसरे केस में से क्या करना बच्चों आपको सरफेस एरिया का रेशियो क्या करना फाइंड करना। और सेकेंड में पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। दोनों केस में बच्चों जो वॉल्यूम आपको क्या करना बताना है। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले, हिंदी में भी बच्चों एक्सप्लेन कर देते हैं। हिंदी में जो लिखा गया है 7 सेमी भुजा वाले 2 समान ठोस घनाकार बक्से है। पहले घन के ऊपर फलक को घन की भुजा के बराबर जो व्यास है बच्चों अर्धगोला को निकाला जाता है। पहला जो फेस है बच्चों उसमें से क्या किया जो अर्धगोला को क्या किया निकाला गया। क्या किया बच्चों निकाला गया। इस अर्धगोला को उल्टा करके दूसरे घन के फलक के शीर्ष पर रखकर एक गुंबद बनाया गया। तो बताना है बच्चों निर्मित 2 नए जो ठोस को कुल क्षेत्रफल का अनुपात इसमें क्या करना फाइंड करना है। और दूसरा जो केस है प्रत्येक नए बने ठोस का आयतन क्या करना है निकालना है। पहले केस में क्या किया बच्चों निकाला गया। इसके बाद दूसरे केस में जो बच्चों क्यूब है उसके फेस पे क्या कर दिया रख दिया गया है। इससे बच्चों क्यूब का जो साइड है हिंदी में बोलेंगे बच्चों जो घन का जो भुजा है उसका जो साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर। आप बस ध्यान से समझते रहे। ये बच्चों जो सरफेस एरिया जो वॉल्यूम का जो क्वेश्चन आई थिंक 3रे नंबर का क्वेश्चन है। आप चाहे तो देख सकते हैं उसी कंसेप्ट से बनेगा। जो आप सरफेस एरिया वॉल्यूम आपके जो एनसीईआरटी जो बुक में है उसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा। उसी कंसेप्ट से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। एक बच्चों जो क्यूब का फेस लेते हैं क्या करते हैं क्यूब का फेस लेते हैं। इसमें हेमीस्फीयर को बच्चों काटा गया। क्या क्या काटा गया आपको ध्यान से बस समझते रहना है। और इसका बच्चों जो डायमीटर है हेमीस्फीयर का क्यूब के साइड के बराबर है। तो अगर हम निकालेंगे बच्चों हेमीस्फीयर का अगर डायमीटर जो दिया हुआ साइड के बराबर है 7 सेंटीमीटर के बराबर है। साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस अगर निकालेंगे बच्चों 7/2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब। तो इसके कितने फेस है बच्चों 6 फेस है। ध्यान से समझना इसके कितने फेस है बच्चों
6 फेस है, साइड को अभी थोड़ा देर के लिए ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, साइड को क्या मान लेते हैं बच्चों, बी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा बच्चों, 6b² होता है। जब भी आपको मर्जिंग का अगर डायग्राम रहेगा बच्चों तो आपको देखना है जो भी दिखेगा उसी का आपको एरिया क्या करना है, लगाना है। प्लस आपको क्या दिख रहा होगा बच्चों, आप देखेंगे तो हेमिस्फीयर दिख रहा होगा जो कि 2πr है, और r आपको ध्यान रखना बच्चों, r यहाँ पे क्या है, b r क्या है बच्चों, b है, b r नहीं है, b क्या है बेसिकली डायमीटर हो जाएगा, यहाँ b क्या हो जाएगा डायमीटर। तो यहाँ पे b/2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, b/2 माइनस आपको करना पड़ेगा बच्चों, ये जो फेस है 2 बार आ गया होगा, एक तो बच्चों इसके अंदर चला गया होगा और एक बार इसके अंदर चला गया होगा, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, पाई b/2 आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर से रिकॉल कर देते हैं, जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बच्चों तो 6 फेस है तो 6 फेस का आप एरिया निकाल देंगे। उसके बाद जो ये दिख रहा होगा बच्चों, क्या दिख रहा होगा, हेमिस्फीयर जिसका 2πr, r क्या बच्चों बेसिकली साइड का आधा है, क्योंकि इसके लिए जो हेमिस्फीयर का आपको ध्यान रखना, जो इसका साइड है इसके लिए डायमीटर का लगेगा, तो हम साइड को क्या मान लिए, b मान लिए, तो b/2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस इसलिए किए बच्चों क्योंकि ये वाला पार्ट है बच्चों इसमें भी चला गया और इसके अंदर भी चला गया, इसीलिए इसको क्या कर दिए, 2 बार चला गया, इसीलिए इसको माइनस कर दिए। इतना जो एरिया है बच्चों आपको ध्यान रखना, इसके अंदर चला गया हुआ और साथ साथ इसके अंदर भी चला गया हुआ, क्योंकि मर्जिंग है बच्चों, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 2 बार हो रखा, एक तो टोटल में, एक बार इसके अंदर आ गया, इसीलिए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6b², यहाँ पे आधा इसलिए कि बच्चों इसका जो साइड इसका क्या है, इसका जो साइड है इसके लिए क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। यहाँ पे लेकिन रेडियस फार्मूला में होता है 2πr² होता है, क्या 2πr² होता है, इसीलिए b/2 कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2π, और जब दोनों पे स्क्वायर अगर अप्लाई करेंगे तो b² क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों πb²/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 6b², 2 से बच्चों 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस πb²/2 और πb²/4 है, क्या बच्चों 4 है। अब 6b², यहाँ पे आप एलसीएम ले लेते तो क्या बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, यहाँ पे πb²/πb², 2 के टेबल में 4 बच्चों 2 नंबर पे आएगा, 4 के टेबल में 1 नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे 6b² प्लस 2πb² माइनस πb²/4 हो जाएगा। 2π में से 1π को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों πb²/4 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों फर्स्ट केस का। क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट जो बच्चों जो क्यूबॉइडल बॉक्स है जिससे निकाला गया है। सेकेंड केस में बच्चों जो दिया गया, ध्यान से आप समझे, सेकेंड बॉक्स में बच्चों इसके ऊपर है, इसे काटा नहीं गया, जस्ट इसके ऊपर रख दिया गया, क्या कर दिया बच्चों, इसको ऊपर रख दिया गया है, इस तरीके से कुछ डायग्राम है। सेकेंड जो बच्चों जो हेमिस्फीयर का जो फेस है इसके काटा नहीं गया, इसके ऊपर क्या कर दिया है, रख दिया गया है। तो इसमें भी बच्चों सेम लगेगा, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब। इसमें भी बच्चों पहले क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 6b², और इसके बाद क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ऊपर से दिखेंगे तो क्या दिखेगा, हेमिस्फीयर का बच्चों ये दिखेगा नहीं क्योंकि मर्जिंग होगा, तो क्या दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ सी से दिख रहा होगा, तो लिखेंगे 2πr, r यहाँ पे क्या बच्चों इसका टोटल b माने हैं, यहाँ पे टोटल क्या b माने हैं, तो इसका डायमीटर का लगा हेमिस्फीयर के लिए, तो इसका आधा कर देंगे तो b/2 हो जाएगा। माइनस ये बार बच्चों इतना जो पार्ट है 2 बार चला गया होगा, एक बार हेमिस्फीयर, एक बार बच्चों जब टोटल सरफेस एरिया आप निकाले होंगे किसका, क्यूब का, उसमें चला गया, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। इस सर्कल है बच्चों, क्या है, एक सर्किल है, एक ब्रीथ है, तो ब्रीथ का एरिया क्या होता है, πr² होता है, यहाँ पे b/2 है। तो यहाँ पे बच्चों जिस तरीके से इसका निकाले हैं उसी तरीके से यहाँ पे सेम फॉर्मूला आ रहा है, क्या रहा बच्चों, सेम आ रहा है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला मैच कर गया, 6b² 2πb²/4 माइनस πb²/4 आ गया, तो 6b², नीचे का नंबर बच्चों सेम रहा, तो ऊपर को क्या करता है डायरेक्ट लिखते, तो 2πb², तो हो जाएगा 6b², 2π में से 1 को माइनस करेंगे तो बच्चों πb²/4 आएगा। तो फर्स्ट केस और सेकेंड केस में बच्चों सरफेस एरिया जो आया हुआ वो सेम आ गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो रेशियो में क्या करेंगे बच्चों,
पहले जो सरफेस एरिया जो क्यूब, पहले केस का जो एरिया है बच्चों, दूसरे केस का एरिया को क्या कर देना, आपको रेशियो निकालना है, क्योंकि पहले पार्ट में बच्चों रेशियो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे रेशियो को, लिखेंगे क्या, लिखेंगे रेशियो, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अनुपात। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, लिख देगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, और यहाँ पे लिख देगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड केस। सेकेंड केस लिखेंगे बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेकेंड फर्स्ट केस। इसमें जो फर्स्ट केस में जो आया था बच्चों, वह आया था 6b² प्लस पाई b अपॉन 4, और b क्या माने थे बच्चों, वह माने थे क्यूब का साइड माने थे। सेकेंड केस में बच्चों 6b² प्लस पाई b² अपॉन 4, दोनों से मतलब बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/1 आ गया, तो रेशियो जाएगा 1:1 आ गया। अब सेकेंड केस में पूछा गया बच्चों वॉल्यूम पूछा गया, तो ध्यान से समझे, वॉल्यूम में क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकेंड केस में वॉल्यूम पूछा हुआ, तो जो डायग्राम जो बताया था बच्चों, कुछ इस पहले केस में क्या किया, काटा गया, मतलब कुछ हेमिस्फीयर को काटा गया था, कुछ इस तरीके से काटा गया था। तो यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम में आपको माइनस करना पड़ेगा। एरिया में तो चेंज नहीं आया बच्चों, एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ा है, लेकिन वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, जब इस केस में बच्चों जो काटा गया उसमें माइनस करना पड़ेगा, जब इसके ऊपर जो रखा गया था बच्चों इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। तो लिखेंगे सेकेंड केस में बोला है बच्चों वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट न्यू सॉलिड फॉर्म, तो इसमें अगर देखेंगे तो बच्चों पहला क्या है, यहाँ पे क्यूब है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस, इसमें क्या बच्चों हेमिस्फीयर है, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे माइनस इसलिए क्या रहा बच्चों, कटिंग हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे हेमिस्फीयर। हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेंगे बच्चों प्रत्येक नए जो ठोस का जो आयतन पूछा हुआ, तो लिखेंगे घन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन। इसका जो आयतन होता है बच्चों ए क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, इसका होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। इसका जो साइड जो गिवन बच्चों 7 गिवन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 7 का क्यूब माइनस इसका जो साइड है बच्चों, इसका जो साइड है इसके लिए क्या लगा, डायमीटर का लगा, तो 2/3, और पाई का जो रिजल्ट इसमें दिया नहीं तो यूज करेंगे बच्चों 22/7, क्या यूज करेंगे 22/7, और रेडियस क्या बच्चों, इसका जब डायमीटर होगा तो रेडियस क्या होगा 7/2, लेकिन 3 बार आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 7 का जो क्यूब होता है बच्चों 343 होता है, क्या होता है 343। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा बच्चों 11 नंबर पे, तो यहाँ पे जो बचा 11 × 7 × 7/3 2 क्या बच गया 6 बच गया, तो 343 माइनस 11 × 7 7 जा बच्चों 49 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 343 माइनस 11 को 9 से करेंगे तो 99 आएगा, और कैरी बचेगा बच्चों 9 बचेगा। 11 4 जा 44, 44 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो 53 आएगा अपॉन 6 आएगा, तो 343 माइनस, अब इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना, तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों 6 8 जा क्या होगा 48, कैरी बचेगा बच्चों 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 और 9 59, तो 6 9 जा क्या हो जाएगा बच्चों 54, और फिर बचेगा बच्चों यहाँ पे 59 में से 54 को अगर माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 और 0 हो जाएगा, तो 6 8 जा 48, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 6 3 जा 20, फिर कुछ इस तरीके का आएगा 89.833 कुछ आएगा। और बस आपको माइनस करना 343, यहाँ पे पॉइंट का 0 लगा सकते हैं, उसका 89 क्या बच्चों 83 है, क्या 833, जब माइनस करेंगे 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो बच्चों 6, और 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2, 2 में से 9 जब फिर 3 हो जाएगा, 12, 12 में से 9 गया तो बच्चों 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा, और इसके बाद बचेगा 252 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या रहा बच्चों 2 बच्चों, जब यहाँ 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, क्या बच्चों 3 आएगा, तो यहाँ पे माइनस करने का जो आंसर आ रहा है 253.167, किसमें बच्चों जो गिवन है वह गिवन है बच्चों सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में बच्चों यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा
वह हो जाएगा 253.167। सेकेंड केस में बस माइनस के जब आपको क्या कर देना, प्लस कर देना, क्योंकि सेकेंड केस में हुआ क्या बच्चों, सेकेंड केस में इसको ऊपर रखा गया। दोनों को ध्यान से, फर्स्ट केस में कटिंग हुआ था लेकिन सेकेंड केस में बच्चों ऊपर रखा गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको सेम लिखना है, माइनस की जगह पे क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। जो सेकेंड केस है बच्चों, केस नंबर 2 में सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे क्योंकि प्लस इसलिए हो रहा बच्चों क्योंकि ऊपर रखा गया। आप ध्यान से समझे, यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं होगा, सब पहले कैसे माइनस इसलिए कि कटिंग हो रखा था। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइड का क्यूब मतलब ए का क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको 7 का क्यूब बताए थे बच्चों, और यहाँ पे 2/3 22/7, और इसका बच्चों जो साइड है इसके लिए क्या है, डायमीटर है, इसलिए 7/2। क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, क्यूब है तो बच्चों 3 बार लिखेंगे। बस 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से बच्चों 11 नंबर पर कटेगा। 7 का क्यूब 343 होता है। फिर 11 × 7 7 जा 49, और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 343 प्लस जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 539/6 हो जाएगा, और 343 यहाँ पे जब पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ रहा था बच्चों 89.833। अब सिंपली आपको जोड़ देना है, तो 343 89.833, यहाँ पे आप पॉइंट को 0 0 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 338 9 3 12 8 4 12 1 13 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। 3 1 आ जाएगा बच्चों 4, तो 432 आ रहा। कितना आ रहा बच्चों, 432.833 किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब बच्चों इसका जो और पार्ट है उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो बच्चों इसका जो और पार्ट है या बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।